नाजरीन, कच्ची शराब या कुप्पी, जिसे पीने के बाद अक्सर इंसान या तो माजूर हो जाता है या फिर अपनी जिंदगी की बाजी हार बैठता है। ऐसी ही खबरें आए दिन अखबारात में भी आती रहती हैं, लेकिन इसके बावजूद कच्ची शराब की मांग में कमी देखने को नहीं मिलती। इसकी वजह कच्ची शराब का सस्ता होना है, जो गरीब आदमी की दस्तरस में है। इस शराब के सस्ते होने की वजह वो सारे अज्जा हैं जो पीने के लिए नहीं होते, लेकिन मजा बढ़ाने के लिए कच्ची शराब में डाले जाते हैं, जैसे थिनर, स्प्रिट, लकड़ी की छाल और मेथनॉल या गले सड़े फल वगैरह। मीथेनॉल, जिसे लकड़ी का तेजाब भी कहते हैं, अगर 10 मिलीलीटर की मिकदार शराब समझकर पी ली जाए तो इंसान अंधा हो जाता है, और अगर यही मिकदार बढ़ाकर 100 मिलीलीटर हो जाए तो इंसान का मरना लाजमी है। मीथेनॉल को इस्तेमाल किया जाता है एथेनॉल के बदले। याद रहे, एथेनॉल महंगी शराब में इस्तेमाल किया जाता है। आइए नाजरीन, पहले आपको उस जगह लेकर चलते हैं जहां एक रात पहले तक खुशियां थीं, लेकिन कच्ची शराब के इस्तेमाल ने इस घर को मातम में तब्दील कर दिया। इस वक्त कच्ची शराब की भट्टी के ऊपर रेड किया जा रहा है। ये देखिए, ये शराब है। कच्ची शराब इस वक्त तैयार की जा रही है। मुख्तलिफ एसिड्स डाल के दरख्त की छालें इस्तेमाल की जाती हैं। वो शराब जिसको पीने से लोग माजूर हो जाते हैं, वो यहाँ पर बनाई जा रही थी। आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये बंदे को पकड़ लिया है, उस बंदे को जो कच्ची शराब बेचने के लिए मसरूफ था। यहाँ पर काफी सारी शराब फैली हुई है। जब तेरे को पहले एक दफा बंद किया, फिर तो यही हरकत करता है। पकड़ो उसको, बिठाओ गाड़ी में। हमारे 2 बंदे एक्सपायर हो गए। ये एक्सपायर्ड ड्रिंक यूज़ करने की वजह से, एक्सपायर्ड ड्रिंक इन्होंने यूज़ किया है रात में। उसके बाद एक की तबीयत रात में 12 बजे ही ख़राब होना शुरू हो गई, जिसे हमने हॉस्पिटलाइज़ किया। हॉस्पिटलाइज़ करने के बाद 3:30 बजे उसे ट्रीटमेंट दिया उन्होंने। अभी थोड़ी देर बाद इस तरह करते करते ट्रीटमेंट में उन्होंने देर कर दी। पहले कहा कि जी हम इसका कानूनी कार्रवाई होगी, इसको हथकड़ियाँ लगेंगी, लॉकअप करेंगे, फिर इसका जो है इलाज होगा। इस तरह करते करते वो बंदा हमारा एक्सपायर हो गया। दूसरा बंदा हमारा यहाँ से 5 बजे जो है, उसने भी ड्रिंक किया हुआ था। 5 बजे उसे हॉस्पिटलाइज़ किया। 2 घंटे ट्रीटमेंट के बाद वो भी एक्सपायर हो चुका। पुलिस को सब पता है यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या बिकता है, सब उन्हीं के उस पर। एक बंदा दिखाएंगे, उसकी नजर भी नहीं है। आप हमारे साथ आइए। नाज़रीन, इस वक्त हम लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं। इन्होंने बताया कि शराब पीने से एक आदमी अंधा हो गया है। आइए उस आदमी से मिलते हैं, उससे पूछते हैं कि उसने किस तरह की शराब पी थी और कहाँ से खरीदी थी। कितना आपकी नजर खराब हुई है? मेरी बिल्कुल नहीं आ रही नजर। आपका नाम? मेरा नाम अता मोहम्मद है। अच्छा, आपने जब कभी वहाँ से खरीद के निकले हो तो आपने पुलिस को वहाँ पर देखा है? कभी पुलिस ने आपको पकड़ा? नहीं, कभी नहीं देखा। कितनी दफा खरीदी होगी आपने वहाँ से? खैर इतने तो लैंड हम भी नहीं है जो रोज खरीदें। हम तो हफ्ते में एक दफा खरीदे थे। 10-15 साल से आप पी रहे हैं? हाँ, 10-15 साल से, 12 साल से। पुलिस ने कभी नहीं पकड़ा? नहीं। नाज़रीन, आप देख सकते हैं 15 साल से पी रहे हैं, कच्ची शराब भी खरीदते हैं, कुप्पी भी खरीदते हैं। पुलिस को नहीं पता, क्योंकि पुलिस अपना काम करने में लगी हुई है। वो शायद बड़े डकैतों को पकड़ने में लगी हुई है, इस वजह से उसको ये चीजें नजर नहीं आती। शराबें चल रहे, कुप्पियां चल रहे। मेरी भी लड़के 2 बर्बाद हो गए। घर के आगे भी नहीं आ रहे हैं इधर। ये तुम लोग नहीं कर सकते, गवर्नमेंट नहीं कर सकता। नाज़रीन, इस वक्त यहाँ पर SHO आए हुए हैं। आइए इनसे पता करते हैं गौस साहब से कि चक्कर क्या हुआ है और किस तरह से जो है वो 5 जानें जो हैं वो ज़ाया हुई हैं। ये कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ से कुछ लोग आए थे, जो वहाँ पे आके उन्होंने ये कोई चीज़ नशीली कोई दवा लेकर आए और ये पीते थे। ये शराब तो नहीं कह सकते, कच्ची शराब ये कहीं बाहर से लेकर आए और आगे इन्होंने पी है, और रात में इनकी तबीयत ख़राब हुई तो सुबह ये इन लोगों को यहाँ से लोग यानी कि मूव होने शुरू कर दिया। आपने अपनी ये देखा होगा एरिया, ये सामने ये जो ये रोड है, यहाँ सारे बराबर में जो है ना भंगी पहाड़ है। अब ये कहाँ से लेकर अभी वही मालूमात करने के लिए आए हुए थे उसके पास। कच्ची शराब तो सबको पता है कहाँ पर मिलती है, यानी कोई छुपी भी बात तो नहीं है। तो यानी आपको लिए उसके लिए गवाह चाहिए या फिर कंप्लेनेंट चाहिए या फिर आप खुद से एक्शन लेंगे? खुद एक्शन लूंगा मैं। इसके लिए कंप्लेनेंट की जरूरत तो नहीं है? अभी जो ये वारदात अभी जो हुई है, अभी जो वाकया हो गया, उसके लिए तो मैं FIR करूंगा ना। यहाँ के लोगों ने बताया कि अंदर जो चौकियां थी पुलिस की, वो चौकियां भी खाली हैं। पुलिस वाले डर के यहाँ से चले गए क्योंकि वो यहाँ पर लोगों को संभाल नहीं सके। क्योंकि अभी जो डिडक्शन जब कटी है, ये जब ये स्टोरी हुआ तो उसमें स्ट्रेंथ जो है ना थाने की, वो हुई है कुछ कम हुई है, मजीद कम हुई है। मजीद कम इसलिए हो गई कि अभी कुछ VVIPs भी, कुछ कमांडोज थे हमारे पास, वो चले गए, VVIPs ड्यूटीज पे चले गए। नाज़रीन, ये इनकी जस्टिफिकेशन
बिल्कुल 100% सही है। पुलिस ऑलरेडी कम है और उसके बाद पे वीवीआईपी मूवमेंट्स और वीवीआईपी मूवमेंट्स और उसके बाद मिनिस्टर की मूवमेंट्स, फिर सीनियर मिनिस्टर आ रहा है और उनकी बेगम को कहीं पर जाना है और उसके लिए जो पुलिस वाले डिप्यूट करते हैं, इस वजह से यहाँ की जगहों की सिक्योरिटी नहीं हो पाती है। ये लोग करोड़पति अरबपति लोग होते हैं, ये अपनी जेब से गार्ड नहीं रख सकते, इनको गार्ड्स भी चाहिए तो पुलिस के सिर्फ गार्ड्स चाहिए ताकि वो पुलिस को अपने नौकर के तौर पे यूज कर सकें। पुलिस को कम से कम आवाम के पास छोड़ दिया जाए ताकि ये अपना काम सही तौर पे कर सके, वरना पुलिस की डायरेक्ट डीलिंग आवाम से होती है, बदनाम सिर्फ फिर पुलिस ही होती है। ये इंसिडेंट अक्सर महीने 2 महीने में कहीं ना कहीं छोटा मोटा इंसिडेंट होता है। हालांकि डिपार्टमेंट इसमें खासा अलर्ट है और हमने जुलाई से लेके अब तक 28 केसेस किए हैं इलिसिट लिकर के, जिसमें 4,500 लीटर से ज़्यादा हमने कच्ची शराब पकड़ी है। और कल भी जहाँ ये जैनेसर गोल्ड में वाक़या हुआ है, कल भी रात हमने छापा मार के वहाँ से शराब बरामद। ये देखिए, ये शराब है, ये शराब है, कचरा सारा आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि शराब तैयार हो रही है। यहाँ पर ड्रम्स जो है जमीन में दबाए हुए हैं और यहाँ पर आग लगाई हुई, परमानेंट काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम।